डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ मस्ती एनसीईआरटी। तो डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वर्ग दशम का आपका मैथ है और एनसीईआरटी का ही बुक से आपको पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी के बुक में जो आपका पहला जो आपका चैप्टर है आपका रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसी रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.1 है, तो 1.1 का आपका पहला प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, तीसरा भी हल करेंगे, चौथा पंचवा, अर्थात इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर आप जरूर करें। तो चलिए डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। तो आपका यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपका पहला जो प्रश्न है वह पहला प्रश्न क्या है कि 135 और 225 का आपका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे जो है तो 135 छोटी है आपका 225 से। 135 जो है 225 से आपका क्या है, छोटा है। लेकिन इसे हल करने से पहले थोड़ा आपको बता दें कि इसे किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे 25 ले लें और 25 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ गया आपका माइनस। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो हमें जब शेष फल r बराबर हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो r बराबर अगर शून्य प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है, 0 प्राप्त हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जो भाजक है वो भाजक आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें कि 5 और 25 की एचसीएफ की बात करें, इसका एचसीएफ तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, शून्य, और भाजक क्या है, 5। तो इसी तरह से इसे भी हल करेंगे। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे 225 लिख लेते हैं बराबर 135, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब गुने, तो इसे भी उसी तरीका से हल करेंगे। अब यहाँ पे 225 है, 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 135, माइनस करेंगे तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा तो 0, और यहाँ पे हो गया 12 में से 3 गया तो आपका आ गया 9, और ये तो कट गया। अब यहाँ पे 90 आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 90। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, r बराबर नहीं है 0 का। ठीक है, मतलब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो अब हमें फिर से अगला स्टेप चलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 135 बराबर 90 गुने, अब यहाँ पे 135 है तो 1 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे 90 हो गया, इसे माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा, 1 प्लस 45, और यहाँ भी आपका शेषफल जो है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शेषफल आपको 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर से हमें नेक्स्ट स्टेप चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बराबर 45 गुने, अब यहाँ पे 90 को डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे चला जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे हो गया 90, तो यहाँ पे आ गया शून्य। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 2 प्लस 0, ठीक है, अब हमें शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ शेषफल बराबर 0 तथा भाजक बराबर 45, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। यहां पे लिख लेते हैं कि यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से। तो ये आपका पहला प्रश्न आपका हल हो गया और आपका एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, तो 135 और 255 का एचसीएफ कितना आया, 45 आया। ठीक है, तो आपका जो अगला प्रश्न है वह क्या है कि 196 और 38,220 का आपका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहला लिखना क्या है कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से, तो यहाँ पे क्या है 196 38,220 से ये छोटा है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 38,200, यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुने, अब इसे भी इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे 38,220 और 196 पहले वन टाइम देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 196 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 7, तो 17 में से 9 गया, तो 17 में से 9 गया तो आपका हो गया 8, और यहाँ पे बच गया 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। अब इसे जो है और 9 टाइम में दे देंगे, तो 9 छक 54, 54 के 4, हाथ में बच गया 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में बच गया 8, 9 1 9 और 8 17, तो यहाँ पे हो गया 1764, तो माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 4 गया तो आपका हो गया 8, अब ये हो गया आपका 0, आपका हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया 15, 15 में से 6 गया तो आपका हो गया 9 और ये हो गया आपका 0। अब यहाँ पे ये जो 0 है इसे नीचे ले लेंगे तो हो जाएगा 980। अब इसे 5 टाइम में देते हैं, तो 6 5 30 के 0, 8 5 9 45, 8 3 48 के 8, हाथ में बच गया 4, 5 1 5 और 4 9, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। अब हमें शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे कि 195 और प्लस 0, यहाँ पे क्या है r बराबर आपका 0 प्राप्त हो गया, क्योंकि यहां शेषफल बराबर 0 तथा भाजक बराबर 196, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 196, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि 867 और 255 का आपका एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से, तो यहाँ पे 867 जो है 255 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 867 बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 255, इसे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे 867 और यहाँ पे 255, तो यहाँ पे 3 पहले 3 टाइम में देते, तो 5 या 15 के 5, हाथ में बच गया 1, 5 या 15 और 1 16 के 6, हाथ में बच गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इसे माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया तो यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया आपका 0 और यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 3 और प्लस हो जाएगा 102। अब यहाँ पे भी क्या है कि शून्य आपको नहीं, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर से आपको अगला स्टेप चलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 255 आपका है, तो 255 है तो यहाँ पे 2 टाइम दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 204, इसे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 51। ठीक है, तो अगला स्टेप हम चलेंगे, यहाँ पे 255 बराबर आपका हो जाएगा 102 इंटू 2 प्लस 51, और यहाँ पे भी आपका शेषफल जो है वो शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जब फिर हमें अगला स्टेप चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 102 ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम दे देते हैं, तो यहाँ पे 102। अब क्या है कि अब शेषफल प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 102 बराबर 51 इंटू 2 और प्लस आपका 0,
तो यहाँ पे क्या हो गया, r बराबर आपका शून्य प्राप्त हो गया। शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो हमारा HCF अब ज्ञात हो गया। तो यहाँ क्योंकि लिख लेंगे, क्योंकि शेषफल बराबर शून्य हो गया प्राप्त, तथा भाजक बराबर कितना आ गया 51, इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर आपका क्या हो जाएगा 51। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए, तो आपका यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एवं यहां पे जो भाजक है, तो भाजक बराबर अगर बात करें तो यहां पे 6 मान लेते हैं, क्योंकि 6q दिया हुआ है। तो अगर 6 से a को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें अन्य पूर्णांक यहाँ पे q और यहाँ पे r प्राप्त होगा। तो यहाँ पे r प्राप्त होगा तो r बराबर 1 2, तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि जो यहाँ पे भाजक से शेषफल छोटी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या बराबर, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, अगर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से अगर चलते हैं तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये बराबर, यहाँ पे देखिए 6 और ये 6q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसे अगर 6q को हमको लिखना पड़ेगा तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 6q r प्लस r। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 और q, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q r प्लस r, शेषफल हो जाएगा, जहां r बराबर 0 1 2 3 4 या 5 हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये संख्याओं का रूप अगर बात करें तो यहां पे 6q और प्लस शून्य को जोड़ देंगे तो 6q में प्राप्त होगा। फिर आपका हो गया r बराबर शून्य है तो r की जगह पे शून्य को बैठाएंगे तो 6q में हो जाएगा। अब 6q और यहाँ पे r की जगह पे 1 बैठा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 1। इसी प्रकार से 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, क्योंकि सभी ये जो है उस शेषफल जो यहाँ पे है r की जगह पे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 को बैठा दिए। ये ध्यान में रखिएगा कि रूप का हो सकता है, कि रूप का हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इसलिए के रूप का हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्योंकि ये एक विषम, ये क्या है आपका, ये आपका एक विषम पूर्णांक है, ये एक आपका विषम पूर्णांक है। इसलिए यहां पे 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इस रूप में नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, क्योंकि ये सम है, विषम नहीं है, तो ये जो है ये विषम पूर्णांक के रूप का नहीं हो सकता है, का नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना क्या है, अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 6q है, तो इसे हम 2 × 3q, और यहाँ पे अगर 6q प्लस 2 है तो यहाँ पे 2 × 3q प्लस 1, और 6q प्लस 4 है तो 2 × 3q प्लस 2। मतलब यहाँ पे 2 की अगर बात करें, 2 जो आपका है, तो 2 क्या आपका है, एक गुणनखंड है, या ये 2 से ये सभी विभाज्य है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6q प्लस 6q प्लस 2 प्लस 6q प्लस 4, ठीक है। तो यह जो है तो यह एक के रूप का नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, क्या नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे यह, तो ये जो आपका है, तो यह जो है आपका जैसे यह, तो यह क्या है कि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सम पूर्णांक है, ठीक है, और ये विषम पूर्णांक है, इसलिए उस रूप का ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित होते हैं, ठीक है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 जो बच गया, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा और इसे पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न जो प्रश्न है वह है कि किसी परेड में, तीसरा प्रश्न है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है और जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहला है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, आपका ये तीसरा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि यहाँ पे जो 616
तो 616 क्या है आपका, 616 32 से बड़ा है। तो यहां पे भी क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम से, यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 616 बराबर करना पड़ेगा 32। तो यहाँ पे भी इसी तरह से निकाल लेंगे कि यहाँ पे 616 और 32 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला है कि पहले 1 टाइम देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 2 चला गया तो यहाँ पे 9 बचा। अब यहाँ पे जो बच गया 5 में 3 किया तो 2 बच गया, और ये आपका उतर गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 6, 296। अब इसे जो है तो 9 टाइम से देके देखते हैं, 9 बार से, ये ध्यान में रखिएगा। तो 9 दूनी 18, तो 9 दूनी क्या हो गया आपका, 9 दूनी हो गया 18। अब 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 और 1 28। तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 में से 8 गया तो यहाँ पे 8 हो गया, और अब यहाँ पे 8 में से 8 गया तो 0, 1 कट गया। अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो 8 आ गया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 32, तो अब 8 चक 32, ठीक है, तो 1 कट गया अर्थात शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। तो करेंगे क्या कि 32 और जो आपका है तो 32 गुने 19 और प्लस 8, यहाँ पे भी आपका क्या है, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर से हमें चलना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलेंगे 32, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 गुने 4 प्लस 0, तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, क्योंकि r बराबर 0 तथा भाजक बराबर क्या है, यहाँ पे 8 है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 616 और 32 का HCF बराबर हो जाएगा 8। अतः आपका स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। जो HCF आपका आएगा तो 616 और 32 का HCF जो आएगा वही आपका स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।